हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का नए मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। हिंदी की टीचर बोली, कितने प्रकार के काल होते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? जॉनी, 5 तरह के काल होते हैं। लोकल काल, एसटीडी काल, ट्रंक काल, आईएसटी काल और सत श्री अकाल। no, 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 no. एक ट्रक दूसरे ट्रक को खींच रहा था। देखकर संता हंसकर लोटपोट होके गिर पड़ा। किसी ने पूछा, अरे क्या हुआ? तो संता बोला, देखो ना, एक रस्सी का टुकड़ा उठाने के लिए दो दो ट्रक लगे हुए हैं। बीबी, आप सलीम की बीवी के जनाजे में नहीं गए? कालू, किस मुंह से जाऊं? तीसरी बार बीवी के जनाजे में बुला रहा है और मैं उसे एक बार भी नहीं बुला सका। चंपू को एक पार्टी का इनविटेशन मिला जिसमें लिखा था ओनली पिंक टाई। चंपू पार्टी में गया तो उसने देखा कि लोगों ने पैंट शर्ट भी पहनी थी। no, 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 no. डॉक्टर, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? लल्लू, जी, आपने ही लिखा है औरतों को देखने का समय सुबह 9 से 11 बजे तक। चिंकी, लो लाइट चली गई। चंपू, लाइट चली गई तो क्या, पंखा तो चालू कर। चिंकी, लो, की ना वही पागलों वाली बात, अगर पंखा चालू किया तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। no, 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 no. एक गुजराती बादाम बेच रहा था। कालू ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? गुजराती बोला, दिमाग तेज होता है। कालू, कैसे? गुजराती, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? कालू, पता नहीं। गुजराती ने उसको बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? कालू, 12। गुजराती बोला, देखा, दिमाग तेज हो गया ना। कालू, 2 किलो दे यार, कमाल की चीज है। मंगू राम के कोई संतान नहीं थी। उसने खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। अब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोले, पहले शादी तो कर ले मेरे बाप। संता अपने प्लाटून का नेतृत्व करते हुए सीमा पर लड़ रहा था। तभी उसके एक जवान ने जल्दी जल्दी आकर उसे खबर सुनाई। जवान बोला, सर, एक बुरी खबर है। संता, क्या खबर है? जवान, सर, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। संता, अरे ये तो और भी अच्छा है, अब हम चारों तरफ कहीं भी गोलियां चला सकते हैं। जज, तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? कालू, पता नहीं भाई, मैं तो सुबह सुबह शॉपिंग कर रहा था और मुझे गिरफ्तार किया गया। जज, अच्छा, लेकिन यह तो कोई गुनाह नहीं हुआ। कालू, हाँ, मैं भी कब से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जज, आप सुबह कब शॉपिंग कर रहे थे? कालू, जी, दुकान खुलने से पहले। पति, ये क्या, तुम एक और सूट ले आई, अभी परसों ही तो। पत्नी गुस्से में, क्या कहा? क्या परसों क्या, बोलो। पति, नहीं, परसों भी एक ही लाई थी, आज 2 ले आती। पत्नी, तुम्हें मेरे रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं। पति, क्या बात करती हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, देखो ना, मैं अपनी सास से ज्यादा इज्जत तुम्हारी सास को देता हूँ। पत्नी, मुझे सोने का हार दिलवा दो, तुम्हें 7 जन्म तक चाहूंगी। पति, हार के साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, पर बात इसी जन्म तक रहने दो, 7 जन्मों को बख्श दो। पत्नी, सुनते हो जी, आज भरी बस में मेरा अपमान हुआ। पति, कैसे? पत्नी, जैसे ही मैं उतरने लगी तो मेरे पीछे से कंडक्टर ने कहा, अब 3 सवारी इस सीट पर बैठ जाएं। एक साहब जी टैक्सी में घर से हवाई अड्डे के लिए निकले। जाते जाते रास्ते में ही ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी।
साहब जी, क्या हुआ? ड्राइवर साहब, अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया है। साहब जी, कोई बात नहीं, घर वापस चलो। एक ट्रैफिक पुलिस के इंटरव्यू के लिए साक्षात्कारकर्ता। अगर एक आदमी गधे की सवारी करते हुए रोड से जा रहा है और उसने हेलमेट नहीं पहना है तो क्या आप उसे दंडित करोगे? पप्पू, नहीं। साक्षात्कारकर्ता, क्यों? पप्पू, क्योंकि हेलमेट 2 व्हीलर के लिए जरूरी है, 4 व्हीलर के लिए नहीं। No, 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 no. पप्पू ने एक नंबर पर कॉल लगाया। एक लड़की ने फोन उठाया। पप्पू, हेलो, कौन? लड़की बोली, मैं सीता। ओ तेरी, यह तो अयोध्या लग गया। सॉरी माते। संता क्रिकेट खेल कर आया। दोस्त, कितने रन बनाए? संता, ट्रिपल सेंचुरी होने में 299 रन बाकी थे, कंजर ने आउट कर दिया। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। डार्लिंग, आज शाम को 6 बजे मेरे घर पर आना। आज घर पर कोई नहीं है। अब बॉयफ्रेंड के कहे अनुसार पप्पू की गर्लफ्रेंड शाम के 6 बजे पप्पू के घर पहुंच गई और पूरे 1 घंटे तक घर में इधर उधर ढूंढती रही क्योंकि सचमुच घर पर कोई नहीं था, पप्पू भी नहीं। एक गुजराती कालू से बोला, कालू, साइकिल और बस में क्या फर्क होता है? कालू बोला, बस का स्टैंड बस के साथ कभी नहीं जाता, पर साइकिल का स्टैंड हमेशा साइकिल के साथ जाता है। कालू को सपने में लड़की ने एक चप्पल मारी। 2 दिन तक कालू अपने बैंक में पैसे जमा नहीं करने गया क्योंकि बैंक के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। एक आदमी नहा रहा था। उसने लोन की किस्तें नहीं भरी थीं, तो गुंडे घर के बाहर आकर चिल्लाने लगे, दरवाजा खोल, आज नहीं छोड़ेंगे। उसने खिड़की से देखा, कुछ नागा साधु जा रहे थे। वह पीछे की खिड़की से कूदकर बिना वस्त्र के नागा साधुओं में शामिल हो गया। उनमें चलते चलते एक साधु ने कंधे पे हाथ रखा और पूछा, तेरी कितनी किस्तें बकाया है बेटा? बाप बेटे की फनी स्टोरी। गीता ज्ञान ना बांटें। पिता, ओ बेवकूफ, मैंने तुमको गीता दी थी पढ़ने के लिए, क्या तुमने गीता पढ़ी? कुछ दिमाग में घुसा? पुत्र, हाँ पिताजी, पढ़ ली। और अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। कनपटी पर तमंचा रख देता है। पिता, बेटा, यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। पुत्र, पिताजी, ना कोई किसी का बाप है और ना कोई किसी का बेटा, ऐसा गीता में लिखा है। पिता, बेटा, मैं मर जाऊंगा। पुत्र, पिताजी, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। पिता, बेटा, मजाक मत करो, गोली चल जाएगी और मुझको दर्द से तड़पा कर मार देगी। पुत्र, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे तुम डरते हो? गीता में लिखा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना पानी भिगो सकता है और ना ही तलवार काट सकती है और ना ही आग जला सकती है, इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।